अपने जीवन में हम ना जाने कितनी ग्रंथियों को अपने भीतर जगह देते रहते हैं, कितनी ही पीड़ा को अंतस में पाले रखते हैं। उनके कारण जीवन यात्रा आनंदपूर्ण व्यतीत नहीं होती। भगवान महावीर ने मन की ऐसी स्थिति के समाधान के लिए सूत्र दिया, क्षमा। किसी के अनुचित व्यवहार से उत्पन्न रोष प्रतिक्रिया में आक्रोश को बढ़ावा देता है। अगर यह आक्रोश कुछ समय तक मन में स्थिर रहा तो प्रतिशोध में हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास करने में अपने आसपास पत्थरों का इतना ढेर जमा कर लेते हैं जिससे मानवता का ह्रास हो जाता है। क्षमा से प्रतिक्रिया और प्रतिशोध के सिलसिले को विराम मिलता है। क्षमा चित्त की एक ऐसी दशा है जहाँ क्रोध व्यर्थ हो जाता है। क्षमा मनोचिकित्सक का एक ऐसा शीत वातानुकूलित कक्ष है जहाँ क्रोध की गर्मी का असर नहीं होता। क्षमा से सभी ग्रंथियां सुलझ सकती हैं, सभी घाव भर सकते हैं और सभी से मधुर संबंध बन सकते हैं। किसी ने कुछ अप्रिय किया या कहा तो वह उसका कर्म था जिसका फल भी वही भोगेगा। वहीं उसके बदले में अगर हम कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया देते हैं तो हम स्वयं के प्रति ही अन्याय करते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी के प्रति कुछ बुरा करते हैं तो सच यही है कि वह बुरा हम अपने साथ ही करते हैं। क्षमा मांगने या क्षमा करने के लिए किसी पात्रता या अपात्रता, योग्यता अथवा अयोग्यता का प्रश्न नहीं रहता, क्योंकि क्षमा किसी को दी नहीं जाती। क्षमा से स्वयं को ही एक अलौकिक अनुभूति प्राप्त होती है। तथागत की सभा में एक उत्तेजित व्यक्ति ने उन पर थूक दिया। तथागत ने उसे पोंछते हुए कहा कि कभी मैंने उसे प्रताड़ित किया होगा तो चलो आज हिसाब बराबर कर। उसने मुझे मुक्त कर दिया। सार यही है कि क्षमा भाव रखते हुए शांति और मैत्री से जीवन जिया जाए। अहंकार हमें क्षमा मांगने से रोकता है और तिरस्कार क्षमा देने में बाधक बनता है। प्रदेश का समग्र विकास तभी हो सकता है जब अति पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और राज्य सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसी बड़ी योजना को मंजूरी देकर इस दिशा में सकारात्मक पहल की है। बुंदेलखंड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
विकास के प्रतिमान तो थे ही, अब नोएडा की तर्ज पर झांसी में नया औद्योगिक नगर विकसित करने का निर्णय भी इसी कड़ी का हिस्सा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ने जहां कनेक्टिविटी की समस्या को खत्म किया है, वहीं डिफेंस कॉरिडोर पूरे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा, जबकि झांसी का औद्योगिक नगर बुंदेलखंड की विशिष्ट पहचान के रूप में उभर कर सामने आएगा। नोएडा जैसी सिटी का आशय है कि वहाँ बड़े शिक्षण संस्थानों के साथ ही कई अन्य सेक्टर्स के उद्योग स्थापित होंगे और लोगों को रोजगार के नए अवसर हासिल होंगे। नए औद्योगिक नगर का प्रभाव आसपास के अन्य क्षेत्रों के साथ ही सीमावर्ती मध्य प्रदेश के जनपदों में भी देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड एक ऐसा भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई जिलों से मिलकर बनता है। उत्तर प्रदेश के 7 और मध्य प्रदेश के 6 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। यहाँ की छवि अब तक ऐसे पिछड़े क्षेत्र की रही है जहाँ उद्यमी आने से कतराते थे, क्योंकि उनके लिए वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। पूर्व की सरकारों ने भी वहाँ विकास के लिए कुछ खास नहीं किया, लेकिन योगी सरकार ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा और अब इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्यालय झांसी में स्थापित करने का फैसला इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न सिर्फ प्रदेश को देश के दक्षिणी हिस्से से जोड़ने का रास्ता है, बल्कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर का जंक्शन भी है। आवश्यकता यहाँ सिर्फ एक एयरपोर्ट की है, जिसके लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। कहा जा सकता है कि प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक ले जाने के संकल्प की सिद्धि में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक बड़ा कदम